नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी महाराष्ट्र में बुरी तरह से फंस गई है। मराठा आरक्षण आंदोलन को शांत करने के लिए वहां की सरकार ने जो समझौता किया था उसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। ये समझौता मराठाओं को 50% का जो आरक्षण है उसी के अंदर आरक्षण देने की बात कही गई थी, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया उसके मुताबिक। लेकिन जो पिछड़े समुदाय हैं या पिछड़े समुदाय के जो नेता हैं वो एकदम से इससे उबल पड़े हैं और उन्होंने मोर्चे खोल दिए हैं। यहाँ तक कि सरकार में शामिल नेता भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं, बल्कि इसका विरोध शुरू कर चुके हैं। छगन भुजबल, जो कि अजीत पवार कैंप के नेता हैं एनसीपी के, और उन्होंने ऐलान कर दिया इसके खिलाफ रैली करने का। पहली रैली वो करने जा रहे हैं। और जो नारायण राणे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इस कोटा का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे और समाज में विभाजन पैदा होगा। पंकजा मुंडे, जो कि बीजेपी की ही नेता हैं, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं, उन्होंने भी इस आरक्षण का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी एक तरफ मराठों को खुश करने गई थी और अब उस ओबीसी पिछड़े समुदाय जो हैं वो नाराज़ हो रहे हैं, यानी वो कुआं और खाई के बीच में फंस गई है। अब इसको पूरे गणित को समझिए। महाराष्ट्र में 52% के आसपास पिछड़े समुदाय के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जबकि मराठा समुदाय की आबादी 33% है। यानी 33% बना 52% का मसला हो गया है। और 33% जो मराठा हैं उनकी लीडरशिप बीजेपी के पास नहीं है, बल्कि आप यूँ कह लें कि पहले कांग्रेस के पास थी, उसके बाद एनसीपी बनी तो शरद पवार उसके नेता हो गए, और कुछ उसका हिस्सा शिवसेना के साथ है। जो एकनाथ शिंदे हैं नेता शिवसेना के, जो अलग हुई है मूल शिवसेना से, वो खुद मराठे हैं। तो उन्होंने ये समझौता करके अपनी स्थिति तो मजबूत कर ली है, लेकिन बीजेपी बहुत मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने लंबे अरसे तक काम करके पिछड़ों में अपनी जगह बनाई थी। पहले वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन उनके एक नेता हैं जिन्होंने बहुत काम किया और उसके बाद फिर एक तरह का पैठ बनाने में सफल हुई, और उसके आधार पर ही बीजेपी वहाँ ग्रो कर पाई। अब बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि अगर वो मराठों को नाराज़ करती है तो शिंदे की शिवसेना भी नाराज़ होती है, अजित पवार का गुट भी नाराज़ होता है, और एक बड़ा चंक वोटों का उसके हाथ से फिसल सकता है। और अगर मराठों को खुश करने जाती है तो ओबीसी नाराज़ होते हैं, नाराज़ हो चुके हैं, बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है विरोध करने का। तो अब राज्य स्तर पर ये जो मराठों को आरक्षण दिया गया है उसके विरोध का सिलसिला शुरू होने वाला है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है वगैरह वगैरह, लेकिन बात सबके समझ में आ रही है। अगर आप ओबीसी के कोटे में से मराठों को आरक्षण दे रहे हैं तब तो मुश्किल होगी, वो उसका विरोध करेंगे ही। और ये एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि महाराष्ट्र के जो मराठा हैं 33%, वो सोशली बहुत स्ट्रांग हैं, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं, और इकोनॉमिकली उनमें बड़ा तबका बहुत संपन्न भी है। तो मराठे आरक्षण की मांग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनका आरक्षण का आधार उतना पुख्ता नहीं है। और इसी वजह से जब मराठों को आरक्षण देने की बात हुई थी या उनसे समझौता हुआ था पहले, तो वो कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्योंकि उनका हक नहीं बनता है मराठों का आरक्षण का। तो ये एक बड़ा द्वंद्व शुरू हो गया है। बीजेपी के अंदर फूट पड़ गई है इसको लेकर, सरकार के अंदर फूट पड़ गई है, क्योंकि मराठा कैंप, पिछड़ा कैंप, और आप देखिए कि छगन भुजबल ने तो ऐलान कर ही दिया, जो कि सरकार के अंदर है। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। पंकजा मुंडे तो विरोध कर ही रहे हैं। और जो दूसरे जो सरकार में शामिल नहीं हैं, जो पिछड़ों की बात करते हैं, जैसे प्रकाश अंबेडकर हैं, जो कि एनडीए में भी नहीं है अभी, और ना ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला कर पाए हैं। अभी वो तौल रहे हैं दोनों तरफ कि किधर जाएं किधर न जाएं। तो उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो ये जो आरक्षण दिया गया है मराठों को, जिस तरह से दिया गया है वो सही नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी क्या करे?
बीजेपी कैसे इस मामले को सुलझाएगी। बीजेपी के हाई कमान के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि उसने राम मंदिर के ज़रिए एक हिंदुओं को एक छतरी के तहत लाकर वोट बैंक बनाने की कोशिश की थी। बिहार में अभी नीतीश कुमार को तोड़कर वो लाए हैं, और अब महाराष्ट्र में ओबीसी के खिलाफ ये स्टेप ले लिया गया है और ओबीसी नाराज़ हो रहे हैं। तो ओबीसी की नाराज़गी केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगी, ये संदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में भी जाएगा, और जहां उसका असर होगा तो ये एक बड़ी चोट बीजेपी के लिए बन सकती है अगर इस मसले को जल्दी ही न सुलझाया गया। हालांकि सुलझाना इतना आसान नहीं, क्योंकि आपने एक आंदोलनकारी गुट के साथ समझौता कर लिया, उसके तहत आपने नोटिफिकेशन जारी किया। अब वो नोटिफिकेशन तो आप वापस लेंगे नहीं, अगर वापस लेंगे तो वो आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये व्यवस्था करने जाएंगे कि 50% का जो आरक्षण की सीमा है उसके बाद हम मराठों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, तो वो एक लंबी प्रक्रिया भी होगी और उसे कोर्ट से मंजूरी मिलेगी नहीं, ऐसा अभी तो दिखता है, क्योंकि पहले वो खारिज हो चुकी है। तो अब दोबारा से कोशिश करेगी, उसका क्या हश्र होगा पता नहीं है, और चुनाव अब 4 महीने के अंदर है। तो ये देखना होगा कि बीजेपी हाईकमान इसे कैसे सुलटाती है, और सुलटा पाती है नहीं सुलटा पाती, और अगर नहीं सुलझा पाती है तो उसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।